हेलो दोस्तों, आप सभी भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय स्कूल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग पीछे का चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। आज एक नए वर्ष में नए चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं। आज आप लोग का चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। एलसीएम एचसीएफ क्या है इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर चलेंगे प्रैक्टिस की ओर। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग का दिया है एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक जिसे कहते हैं दोस्तों। ये आपका एलसीएफ है, एलसीएम। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम क्या है। दोस्तों एलसीएम वह है, जैसे मान लीजिए कि छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या है, जैसे दोस्तों मान लिया जाए, हम लोग मान लिए अगर आप लोग का 3 है और क्या है 5 है। मान लीजिए कोई दो संख्या है। अब दोस्तों ये जो पूरी तरीके से मान लीजिए ए भी खुद से विभाजित हो जाएगी, ए भी। अब दोस्तों इसका दोनों का मल्टीपल करा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपका क्या है, 15 आपका एलसीएम है, जिसे हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। यानी कह सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या को लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब लोग दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। इसको सॉल्व करने की विधि, पहले क्या करते हैं दोस्तों, जो लिखा रहता है उसे उसका फैक्टर करते हैं। मान लीजिए कोई अगर संख्या जैसे आपका मान लीजिए 50 है, आप लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे करके इसका फैक्टर करते हैं। इसका फिर ऐसे करते हैं, आपका आता है ऐसे आता जाता है, फिर आपका ऐसा आप ऐसे फैक्टर करते रहते हैं। तो मान लीजिए जो फैक्टर करते हैं ये गुणनखंडित विधि या फैक्टर कर सकते हैं। फिर उसका गुणनखंड कर, इसका मतलब गुणनफल करते हैं। जैसे आपका जो आया आप गुणनफल ऐसे करके करके फिर आप सॉल्व करते हैं। ये आपका एलसीएम हल करने की विधि है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं बहुपदों का महत्तम समापवर्तक। अब इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं HCF। दोस्तों इसे अंग्रेजी में कहते हैं HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोस्तों ये HCF क्या है, मान लीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या। दोस्तों ये बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या, ये आपका क्या है, ट्रिक है। इसमें क्या है, इसमें रहेगा आपकी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें आपका रहेगा बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब मान लीजिए दोस्तों दो या दो से बड़ी संख्या, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका क्या हो 12 हो और आपका क्या हो 84 हो। 12 और 84, अगर हम लोग 12 का करेंगे तो आपका 2 × 2 कितना होगा, 2×2 = 4, और 4 × 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12। अगर हम लोग 84 का करें तो आपका क्या होगा, 84 का करेंगे तो 2 × 2 × 3, 2×2 = 4, 3 12, 12 × 7 12×7 आपका आ जाएगा 84। ये आपका 84 क्या हो गया, आपका फैक्टर हो गया दोस्तों। ये आपका है, इसे कहते हैं HCF या कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक। दोस्तों अगर कहेगा एलसीएम तो छोटी से छोटी घात लेंगे, अगर कहेगा HCF तो बड़ी से बड़ी घात लेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं इसको सॉल्व करने की विधि। तो दोस्तों जैसे इसको एलसीएम करते हैं, एलसीएम में आप अगर 3 रहेगा 5 रहेगा, अगर दोस्तों एक संख्या लेगा तो भी आप इसका मल्टीपल 15 लिख देंगे। अगर दोस्तों आपका HCF में क्या होता है, 3 रहेगा तो इसका एक जोड़ा बनेगा, 5 रहेगा तो इसका एक जोड़ा बनेगा। यहाँ से हम लोग 3 को उठाएंगे, यहाँ से हम लोग क्या 5 को उठाएंगे, तब इसका कितना होगा आपका 15 आंसर होगा। इस तरीके से दोस्तों हम लोग HCF को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों इसमें एक और सूत्र, एक प्रयोग होता है, वो होता है दोस्तों ए। आपका क्या रहता है, रहेगा पहली संख्या, इस तरीके से करके आपका एक क्वेश्चन रहेगा पहली संख्या, फिर आपको दे देगा क्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या। अब फिर आपको दिया रहेगा उसमें एक और दिया रहेगा HCF, एक दिया रहेगा आपको यहाँ पे लिख देते हैं LCM। इस तरीके से आपको 4 दिया रहेगा, 4 पॉइंट।
हम इसको किस तरीके से, किस सूत्र से करेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग पहली को इस तरीके से लिख दें, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM गुणे आपका क्या हो जाएगा HCF। अब दोस्तों इस सूत्र से कुछ भी पूछे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या कह सकते हैं अगर पहली संख्या पूछे फिर वो भी निकल जाएगा, दूसरी संख्या पूछे वो भी निकल जाएगा, LCM पूछे वो भी निकल जाएगा, HCF पूछे वो भी आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों आपके पूरे LCM HCF के चैप्टर में इतना ही का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों इससे हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखते हैं आप लोग का, देखिए इस तरीके से आप लोग का सूत्र दिया रहेगा। दोस्तों एक एक पॉइंट को टाइप करके यहाँ पे नोट किया गया है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। जिस तरीके से दोस्तों नवोदय इंटेंस एग्जाम 2022 के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछने वाला है, उसी तरीके से आप लोग का यहाँ पे बताया जाएगा। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस। अब दोस्तों मान लिया जाए आप लोग का कोई क्वेश्चन है, जैसे कह दे अगर 3684 आप लोग को दे दिया जाए, 3684 कह दे 3684 का आप लोग मौसा निकालिए। मौसा यानी मौसा मतलब क्या कह सकते हैं आप लोग का, हो जाएगा क्या HCF। 3684 का HCF ज्ञात करना है, तो हम लोग 3684 का HCF ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ज्ञात करने के लिए है पहला भाग विधि, पहले हम लोग भाग विधि से देखेंगे। यहाँ पे दे दिया जाए आपका 3684। अब 3684 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, आप लोग का 72 आ जाएगा। 36 गुना 72 हो जाएगा। यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब फिर इस संख्या को क्या करेंगे, यहाँ पर ले आकर लिख देंगे। अब यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब बारतियाँ 36 हो जाएगा आपका, यानी जिससे पूरा विभाजित हो जाता है वही आपका क्या कहलाता है, HCF। यानी आपका HCF क्या हो गया, आपका HCF दोस्तों यहाँ पे 12 आपका HCF हो जाएगा, जो आपका राइट ऑप्शन के रूप में यहाँ पे 12 आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हम लोग HCF को ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों हम लोग HCF ज्ञात करेंगे किस विधि से, अब लोग हम ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से। एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 36 है, 36 है आप लोग का, और एक क्या है, एक है 40, यहाँ पे 40 है, फिर आपका एक है 48, यहाँ पे एक 48 है। अब दोस्तों इसका हम लोग गुणनखंड विधि से करेंगे ज्ञात। अब यहाँ से करेंगे, अब 2 से इसको विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 दूना 36 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, और 24 दूना 48 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे 2 से डिवाइड, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 दूना 18, 10 दूना 20, 12 दूना 24। अब फिर याद करेंगे यहाँ से आपका 2 से 9 उतर जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर करेंगे 2 से डिवाइड, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे 3 से, तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ 3 का 1 हो जाएगा। अब हम लोग आगे यहाँ पे देख ले रहे हैं, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, 5 बचा, 1 बचा, इतना बचा दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग करेंगे 3 से, फिर डिवाइड करेंगे, 3 का नाम 3 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा, फिर हम लोग 5 से करेंगे, 5 का नाम 5 हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे इतना आया है ना। अब दोस्तों हम इसको करेंगे काउंट। अब यहाँ देखिए दोस्तों किस तरीके से किया जाता है, यहाँ से हम लोग 5 को ले लेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, आपका 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 10 लिख लेंगे। अब करेंगे इसका 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, और 24 त्रिक यहाँ पे 24 है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 24, अब यहाँ करेंगे गुणे 3, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 1 7 72 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आया 72। अब यहाँ पे आराम से कर सकते हैं 72, इसमें 0 1 है, 0 लगा देंगे आगे, तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 720। आपका 720 आ जाएगा दोस्तों राइट ऑप्शन। ये क्या है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग LCM ज्ञात करेंगे। ये दोस्तों LCM आसानी से आप लोग का निकल जाएगा। यह है LCM निकालने का गुणनखंड विधि, वो था HCF निकालने का भाग विधि। इस तरीके से दोस्तों हम लोग ज्ञात करेंगे। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन का अगर हम लोग HCF निकाले तो कितना आएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोग HCF निकाल के देख ले रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का HCF निकालेंगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा। अब देखिए HCF निकालने के लिए बहुत ही
आसानी से करेंगे। यहाँ पे कितना था, 36 था, और एक 48 था, और एक क्या था, 40 था, ये 2 था। अब दोस्तों हम लोग इसका निकालेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। अब देखिए 36 से करेंगे तो 2 2 गुड़े 2 गुड़े 3 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, आपका आ गया। अब 48 का करेंगे, आपका 48 का हो जाएगा 2 गुड़े 2, 2 दूना 4 दूना 8, और 8 8 छक 48, आपका आ गया। अब 40 का करेंगे तो 40 का आपका हो जाएगा 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पचे 40, दोस्तों आपका आ गया। अब हम लोग इसमें से जो कॉमन फैक्टर होगा, ये देखिए ए मिल रहा है 2, दोस्तों आप लोग का ए मिल रहा है 2, ए मिल रहा है 2, आपका इसमें 2 कॉमन फैक्टर है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इस 2 को लिख लेंगे, कितना 2 गुड़े 2। अब देखिए इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है। अब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, आपका आसानी से आ गया। अब दोस्तों अब हम लोग इसे आसानी से निकाल दिए कि इतना आया। अगर दोस्तों हमें निकालना रहेगा वैसे ओरली, हम इसका कैसे एचसीएफ निकालेंगे। अब दोस्तों हम इसमें से जो सबसे आपका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ का हम बताए थे शुरू में, क्या बताए थे कि जो बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए दोस्तों 36 40 48 में आप बता दीजिए हमें बड़ी संख्या कौन है। बड़ी संख्या 48 है। अब हम लोग 48 को उठाएंगे, 48 को उठा लिए। अब 48 इसमें से अब काटेंगे, अगर हम इसे दोस्तों 2 से काटें, 48 2 से कट जाएगा, 36 2 से कट जाएगा, 40 2 से कट जाएगा, 2 से कटा दोस्तों दोनों। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग इसे 4 से काटें, 4 से अगर हम 48 को काटें तो ये कट जाएगा। अगर हम 40 को 4 से काटें ये भी कट जाएगा, 36 को 4 से काटें ये भी कट जाएगा। यानी दोस्तों जो 4 से आपको आसानी से कट गया, यानी इसका एचसीएफ 4 हो गया। 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, लेकिन दोस्तों 4 से कटा। हम 4 क्यों लिए, 2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है एचसीएफ में, बड़ी से बड़ी, जो दोस्तों बड़ी हो, यानी बड़ी घात लेना है हमें, छोटी घात नहीं लेना है, बड़ी से बड़ी घात। यानी 4 दोस्तों वो संख्या है बड़ी से बड़ी घात जो हम 40 48 और 36 को आसानी से काट सकते हैं, इसलिए आपका एचसीएफ 4 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें यकीन है आप लोग को समझ में आ गया होगा एलसीएम एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है। दोस्तों अब हम लोग करेंगे बहुपदों का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। बहुपदों का एलसीएम एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जैसे आपको दिया है पहला क्वेश्चन, दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, बहुपदों का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालेंगे। दोस्तों अब इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया है, अगर हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे एक्स प्लस 1 और आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का इतना आएगा दोस्तों। अब एक हो जाएगा क्या, आपका एक हो जाएगा संख्या एक्स माइनस 1, यहाँ पे एक्स माइनस 1 आपका आ गया, इतना आ गया। अब दोस्तों इज इक्वल टू, अब इसका करेंगे तो इसका कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को अगर हम करेंगे, इसका आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपका आ जाएगा। इसका इतना, अगर हम लोग इसको और तोड़ दें, इसको तोड़ेंगे तो इतना आएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखिए इसको, ये जो संख्या है, देखिए एक्स स्क्वायर इसका गुणा कराएंगे एक्स माइनस एक्स, फिर इसमें गुणा कराएंगे आ जाएगा, इसका गुणा अगर इसमें कराएंगे फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे, आपका प्लस 1 आ जाएगा। यानी इतने को हम लोग, इतना जो संख्या दिया है यहाँ पे, हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, जो आपका आसान रहेगा दोस्तों लिखने में। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका तो दोस्तों फैक्टर होगा नहीं, इसका जो फैक्टर होगा यहाँ पे कर दिए हम एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब दोस्तों इसमें से कोई कॉमन मिला, दोस्तों कोई कॉमन फैक्टर मिला इसमें, या इसमें कोई कॉमन मिला, तीनों में नहीं ना मिला। इसका मतलब दोस्तों जिसमें कुछ कॉमन ना मिले वहाँ पे तो 1 होता ही होता है, जो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों बहुपदों का एचसीएफ इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब दोस्तों चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें यकीन है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखा जाए एक क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग को दिया है महत्तम समापवर्तक, यानी ये क्या है एचसीएफ। एचसीएफ कितना है आपका दिया है, एचसीएफ आप लोग को दिया है
एक्स प्लस 3। दोस्तों इस पे पहले हम लोग करेंगे सिंपल क्वेश्चन का प्रैक्टिस, पीछे कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे इस पे बहुपदों का प्रैक्टिस। अब आपका एचसीएफ दिया है, लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम आपका दिया है कितना, x³ -7x+6, ये आपका दिया है एलसीएम। दोस्तों अब देखेंगे इसमें और क्या दिया है दोस्तों। अगला इस पेज पे चला गया है। अब देखिए इसमें क्या, एक व्यंजन यानी पहली संख्या दिया है x² + 2x - 3, यानी पहली संख्या क्या दिया हम लोग को दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहली संख्या दिया है हम लोग को x² + 2x - 3, ये आपको दिया है पहली संख्या। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे। अब सूत्र क्या लिखा गया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमें पहली संख्या दिया है, ज्ञात करना क्या, दूसरी संख्या। यहाँ पे दूसरी संख्या = अब यहाँ पे पहली संख्या जब इधर गुणा होता है दोस्तों, वो कहाँ जाता है, नीचे भाग के रूप में आता है। तो आपका पहली संख्या भाग के रूप में आएगा तो क्या हो जाएगा, x² + 2x - 3 आपका आ जाएगा भाग के रूप में। और एचसीएफ ऊपर है, इसे लिख देंगे x + 3। अब ये हो जाएगा आपका x³ -7x+6 आपका हो जाएगा। दोस्तों ये आपका फार्मूले पे पूरी तरीके से आपका एक बैठ गया। अब दोस्तों हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। अब दोस्तों ये किस तरीके से सॉल्व होगा, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम लोग उसका फैक्टर करेंगे तो आपका आ जाएगा x + 3 x - 1 और आपका x² + x - 6 अपान आपका आ जाएगा x² + 2x - 3, इतना आपका था। अब दोस्तों हम लोग करेंगे इसका फैक्टर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस नीचे वाले का हम लोग करके फैक्टर देख ले रहे हैं दोस्तों। अब आप लोग आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे देखिए x + 3 x - 1 x² + x - 6 अपान इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका करें अगर दोस्तों, अगर हम लोग 3 में से 1 घटा दे तो आ जाएगा 2। ये दोस्तों ये देखिए x + 3 हो जाएगा एक कोष्टक में, x - 1 हो जाएगा। इसका फैक्टर अगर हम लोग करते हैं तो ये आपका प्राप्त होगा। फैक्टर करेंगे तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका -1 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर राइट के रूप में क्या आ जाएगा, आपका x² + x - 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हम बहुपदों को, जो बहुपदों का पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या = महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक दिया रहता है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों हम लोग इस पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देख ले रहे हैं कि अगर आप लोग का इस तरीके से क्वेश्चन पूछा तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व करके। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आप लोग को हम आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। मान लीजिए अगर हम लोग के पास एलसीएम हम लोग के पास एलसीएम अगर 1296 हो, 1296, और हम लोग के पास एचसीएफ हो हम लोग के पास कितना हो जाए, एचसीएफ हो 96, हम लोग को दे दे पहली संख्या दे दे 864। हम लोग से क्या पूछे, दूसरी संख्या क्या है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोग को फार्मूला पता है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या यहाँ से लिख लेंगे। पहली संख्या यहाँ से जाएगा बटे के रूप में, पहली संख्या चला जाएगा बटे के रूप में, पहली संख्या चला गया बटे के रूप में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आगे लिखेंगे क्या, यहाँ पे एलसीएम गुणे एचसीएफ दिया रहता है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या है, 1296 गुणे 96 और बटे आपका क्या हो जाएगा 864। अब हम लोग इसे करेंगे, काट पीट मचाएंगे। यहाँ पे काट पीट मचाएंगे दोस्तों, काट पीट मचाएंगे तो आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसे काटिए दोस्तों, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो गया है दोस्तों,
पहला ही क्वेश्चन है, आप लोग को आसानी से समझ में नहीं आएगा। इस पे हम लोग छोटा कैलकुलेशन लेकर देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब हम लोग एक छोटा का पहला छोटा से दोस्तों आप लोग को समझ में आ जाए किस तरीके से काटना है। अगर दोस्तों हम लोग मान लीजिए यहाँ पे पहली संख्या ले लें, पहली संख्या आपका कितना रहे 210। एक छोटा कॉन्सेप्ट बताकर दोस्तों तुरंत उस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका एलसीएम दे दे, एलसीएम एलसीएम आपका रहे 2310 और आपका एचसीएफ दे दे कितना, एच एच सी एफ आपका हो 30। तो दोस्तों आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या सूत्र दोस्तों आप लोग को लर्न हो गया होगा, हमें यकीन है। तो यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा कितना 2310, यहाँ पे गुणे एचसीएफ 30, यहाँ पे आपकी पहली संख्या 210। अब दोस्तों 0 से 0 कट गया, 3 एक अन्नम 3 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब यहाँ से 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21 आपका आ जाएगा दोस्तों। 7 त्रिक 21 बचा 2, यहाँ पे आएगा 21। तो उसके बाद फिर 7 त्रिक 21, आपका ये 0 बचा 0। आपका राइट आंसर कितना आ गया दोस्तों 330। इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। ये आपका दोस्तों छोटा कॉन्सेप्ट, छोटी कैलकुलेशन था। और ये है दोस्तों आपका क्या, थोड़ा कैलकुलेशन है बड़ा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, कहाँ गया हो ये क्वेश्चन। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, अब देखिए आप लोग। अब हम लोग पहले इसे 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे इसको अगर हम इसे 2 से काटें तो इसको 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 3 6, 2 दूना 4, इसको काटेंगे दोस्तों। तो इसी तरीके से आपका 648 आ जाएगा। फिर दोस्तों इसको काटेंगे, यहाँ पे 648 को काटेंगे तो यहाँ पे 324 आएगा। और इसको काटेंगे तो दोस्तों 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 216 आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 108 आ जाएगा, 108। इसको 324 को काटेंगे तो 162 आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे दोस्तों, यहाँ से आपका 54 आ जाएगा। इसको काटेंगे आपका कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। आपका 81 आ गया दोस्तों। अब हम लोग अगले पेज पे देखते हैं आपका कितना हो गया दोस्तों। यहाँ पे 81 गुणे 96 बटे 54 इतना आया था। अब दोस्तों हम लोग इसे काटेंगे दोस्तों, कितने से 3 से काटेंगे। यहाँ पे 18 आ जाएगा, 3 क्रम 3 8 24। यहाँ पे काटेंगे 3 दूना 6, आपका 3 दूना 3 9 27 हो जाएगा। अब दोस्तों 3 9 27 हो गया। अब इसको काटेंगे दोस्तों, 3 से 3 छक 18, इसको काटेंगे 3 9 27, आपका 3 9 27 आ गया। फिर काटेंगे 3 दूना 6, 3 त्रिके 9। अब इस यहाँ पे गुड़ा करा लेंगे दोस्तों, 3 छक, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा ना। यहाँ से दोस्तों काटे हम लोग, 3 आ गया, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9। अब यहाँ से हो जाएगा 3 छक 18 और 9 त्रिक 27, 27 1 28, आपका इतना आ गया। फिर इसको हम लोग 2 से कर देंगे डिवाइड। 2 1 का नम 2, 2 1 का नम 2 दोस्तों, 2 दूना 4, 2 दूना 4, आपका राइट ऑप्शन कितना आ गया 144। दोस्तों ये कैलकुलेशन था थोड़ा हार्ड या कह सकते हैं बड़ा, लेकिन दोस्तों पीछे वाला था बहुत ही सिंपल और छोटा। ये भी क्वेश्चन इस तरीके से आपको दोस्तों करके बता दिया गया है। अब हम लोग करेंगे अगले में दोस्तों। ये आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिस। दोस्तों अगर जिस भाइयों को आपको समझ में ना आया हो तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।